हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्य सीएससी सेकंड स्टूडेंट और आज के इस वीडियो में अपना स्टेट लेवल हैकाथॉन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। हैक एंड मेक 2026 जो कि एमपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी थी। आज पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूं फ्रॉम सिलेक्शन टू मीटिंग दोस्त पीपल जिनको टीवी पर देखता था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मजेदार एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। सो लेट्स मूव राइट इनटू द एक्सपीरियंस। हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आती है, एमपी गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग हैक एंड मेक 2026, जिसके अंदर 3 ट्रैक होने वाले थे, कोड इट, बिल्ड इट, शिप इट। हमने कोड इट सिलेक्ट किया, आइडिया अपलोड किया, टीममेट का नाम ऐड किया मैंने, हम 2 जने थे। हमने पूरा आइडिया डिफाइन किया वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर और उसको अपलोड कर दिया साइट पे। और हम लिटरली भूल गए कि हमने सबमिट किया था कुछ, वी फॉरगॉट। 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे कॉल आती है क्लास के बीच। मैं बाहर जाता हूँ और मैं कॉल पिक करके पूछता हूँ आप कौन, तो उन्होंने बताया कि हम हैक एंड मेक टीम से बोल रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आइडिया जो आपने डिफाइन किया था सबमिट करते समय, वो कैसे एमपी गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। मैंने अपना आइडिया पूरा एक्सप्लेन किया, प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया, और फिर कॉल कट हुआ। उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को बताया नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी लगा नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरे एमपी से सिलेक्ट कर रहे थे वो स्टूडेंट्स को, तो बहुत कम चांसेस थे और बहुत कम सिलेक्ट हुई थी टीम्स। लाइक 100 या 150 टीम सिलेक्ट हुई थी तीनों ट्रैक के लिए। तो हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम सिलेक्ट होंगे, पर मैंने अपना आइडिया प्रॉपरली एक्सप्लेन किया और आइडिया बहुत ही वेल डिफाइंड था हमारी वर्ड के अंदर भी, और मैंने फोन कॉल पर भी उनको बहुत अच्छे से समझाया। फिर वही हम भूल गए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सिलेक्ट होंगे। द चाय की टपरी सिलेक्शन है। एज यूजुअल हम चाय पीने गए थे उस दिन भी 6-6:30 बजे चाय की टपरी पे। चाय की टपरी के पास खड़े थे और सडनली एक मेल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर हैक एंड मेक 2026। हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड, नाच रहे थे, मतलब इस बच्चे की तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम। इंदौर से भोपाल जाने के लिए, क्योंकि हमारा वेन्यू भोपाल था। पहली बार भोपाल जा रहे थे दोनों, तो पहली बार ही हम सीधा हैकाथॉन में जा रहे थे, स्टेट लेवल हैकाथॉन में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। द जर्नी फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। हमको भोपाल पहुंचना था संडे के दिन सुबह 8 या 9 बजे। हम इंदौर से निकले सैटरडे के दिन रात को 11 बजे, और सुबह अगले दिन 5 बजे हम पहुंचने वाले थे भोपाल। तो इस जर्नी के बीच क्या हुआ कि हमको एक और नोटिफिकेशन मिलती है दैट नन अदर देन मिस्टर अमन गुप्ता सर इज ऑल्सो कमिंग इन द इवेंट। एक्साइटमेंट डबल भाई, एक्साइटमेंट डबल हो गए। हम इस बच्चे की तरह वापस नाचने लगे। मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ क्या एक्साइटमेंट थी, वो जर्नी कितनी अच्छी हो गई थी। हम सोए नहीं थे रात को, बस ये सोच रहे थे कि कल इवेंट कितना क्रेजी होने वाला है, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। हम अगले दिन भोपाल उतरे सुबह 4:30-5 बजे, 5:30 पे उतरे, और हम ढूंढ रहे थे हमारा मतलब लोकेशन कहाँ है। मैप पे सर्च किया तो वो कुछ 6-7 किलोमीटर थी, और हम 4:30-5 बजे उतर गए थे। तो हम इतने एक्साइटेड कि हम पैदल पैदल सुबह वॉक कर रहे हैं भोपाल में वहाँ पैलेस तक जाने के लिए। वो 5 to 6 किलोमीटर था, हम पैदल पैदल घूम रहे हैं, आपको क्लिप्स दिख रही होगी स्क्रीन पे। मतलब इतने एक्साइटेड थे हम। वहाँ पहुंचे, हमने बैनर्स देखे हैक एंड मेक के, और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई, फोटोज क्लिक करे, और मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 10-10:30 बजे एंट्री मिलती है, फुल एक्साइटेड इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमको एक रूम दिया जाता है, वहाँ से हम रेडी होकर आते हैं और हम हॉल के अंदर एंटर करते हैं और तीनों ट्रैक को एनालाइज करते हैं, तीनों ट्रैक को देखते हैं, कोड इट, बिल्ड इट और शिप इट। तो बिल्ड इट के अंदर हमने IoT प्रोजेक्ट्स देखे, ड्रोन्स देखे, 60 lakhs के ड्रोन, 70 lakhs के ड्रोन भी बहुत पहली बार इतने बड़े ड्रोन देखे थे जो मतलब अलग अलग चीजों के लिए बने हुए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिल्ड इट के लिए। उसके बाद हम हमारे ट्रैक पे आए, हमको एक टेबल नंबर असाइन किया गया था, हमने वेरिफिकेशन करवाया, हमारे प्रॉपर जो हमारा मेल आया था उसको वेरीफाई करवाया। उन्होंने हमको एक कार्ड दिया जो कि एंट्री कार्ड था, उसको हमने गले में डाला। उसके बाद हम हमारे टेबल पे गए, हमने हमारा पूरा सेटअप करा, फेज 1 कंप्लीट किया। उसके बाद फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमको इन्वाइट किया जाता है हॉल के अंदर। हॉल के अंदर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे, वो अपना मतलब समझा रहे थे, अपने अपने इंसाइट्स शेयर कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स आए हुए थे वहाँ पे, तो उन सबने अपने अपने इंसाइट्स शेयर किए। उसके बाद एक पर्सन एंट्री करते हैं और हमारी तरफ टर्न करते हैं, और हमको क्लिक करता है सडनली दैट ही इज नन अदर देन मिस्टर अनुभव दुबे सर, चाय सुट्टा बार के फाउंडर। उनको देख के और एक्साइटेड हो गए, इट्स लाइक के चेरी ऑन द केक वाला सीन हो गया, क्योंकि इतने सारी चीजें हो रही थी और साथ में वो भी दिख गए, उनसे उनके बारे में जानने का मौका मिला, और उन्होंने कैसे बिजनेस को एक्सपांड किया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और कैसे छोटे से शहर से निकल के इतने बड़े बड़े आउटलेट्स ओपन करे ऑल ओवर द इंडिया और इंडिया के बाहर भी। तो उनसे मिलने का मौका मिला, उनकी बातें जानने का मौका मिला। उसके बाद फेज 2 करा, फेज 3 करा, उसके बाद लंच करा। लंच के बाद फिर हमको इन्वाइट करते हैं हॉल के अंदर, और हॉल के अंदर हमको मिलने का मौका मिलता है अमन गुप्ता सर से। वो उनका इंटरव्यू होता है, एक आरजे को इनवाइट किया जाता है, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद वो अपने इनसाइट शेयर करते हैं। वो बहुत ही मतलब एक बेस्ट सेगमेंट था उस पूरी हैकाथॉन का। उसके बाद वो बाहर निकल रहे थे, तब उस टाइम पे मैंने उनके साथ फोटो क्लिक कराया। फोटो क्लिक कराते समय भी कुछ क्रेजी सा हो गया कि मैंने फोटो के लिए टाइमर सेट कर रखा था एक बटन पे, मुझे आइडिया नहीं था टाइमर लगा हुआ है। मैं जैसे क्लिक करा बटन को, 3, 2 और 1 में उन्होंने साइड देख लिया, तो फोटो बिगड़ गया था पूरा। वो तो खतरनाक सीन था, मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। पर लेट्स होप कि फ्यूचर में मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा।
अब बहुत सारे लोग यहाँ तक रुक होंगे ये जानने के लिए दैट हम जीते या हारे, तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए, पर मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, इतनी बड़ी हैकाथॉन में जाना, वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट जाना, फाउंडर्स से मिलना और नए नए इंसाइट्स जानना, स्टार्टअप कैसे बन रहे हैं और कौन कौन से भी लॉन्च हो रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एमपी गवर्नमेंट, वो सब जानने को मिला। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिनको मैं मोबाइल पर टीवी पर देखता था, इतनी कम एज में मिलने का मौका मिला, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अलग अलग लोगों का थॉट प्रोसेस पता चला, लोग क्या सोच रहे हैं अभी, कैसे स्टार्टअप बनाना है, क्या करना है, कैसे आइडियाज़ को एक आइडिएशन स्टेज से प्रोटोटाइप स्टेज तक लेके जाना, वो सब जानना, लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत करना, उनका थॉट प्रोसेस जानना, उनसे कनेक्शन बनाना, मेरे लिए यही जीत थी। और तुमको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी किसी भी अपॉर्चुनिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, कभी ये देख के फॉर्म फिल मत करो कितनी बड़ी कंपनी कितनी छोटी कंपनी, ऑलवेज फिल द फॉर्म फर्स्ट। तुमको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो कंपनी का नाम मत देखो, पहले देखो कि क्या है, अपॉर्चुनिटी है क्या, इंटर्नशिप है, प्लेसमेंट है, हैकाथॉन है, बस तुम्हारा टारगेट ही होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि XYZ कंपनी होनी चाहिए तो ही मैं फॉर्म फिल करूंगा, नहीं, बड़ी कंपनी तो भी फॉर्म फिल करो। तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्रैक, यू डोंट नो विच थिंग विल वर्क आउट फॉर यू। तो इसलिए हमेशा फॉर्म फिल करो, कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, इंटरनेशनल नेशनल लोकल जो भी हो, सबका फॉर्म फिल करो। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, दीप अरोरा साइनिंग आउट।